तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले उन लोगों को बता दूं जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। दोस्तों अगर आपके अंदर इस वीडियो को देखने के लिए 5 मिनट नहीं है तो दोस्तों आप अभी से यहाँ से जा सकते हैं, इस वीडियो को अभी से क्विट कर सकते हैं, क्योंकि अगले 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों इस बाज की कहानी जो स्क्रीन पर आप बाज देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत कुछ आपको देने वाला है, तो बस बने रहिए वीडियो पे। और दोस्तों यदि आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसे ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बने रहिए इस वीडियो पर और ये कहानी ज़रूर देखिएगा। इस बाज की कहानी बहुत कुछ सिखाएगी आपको, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत कुछ सिखाएगी। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ देने वाला है आपको। दोस्तों इससे पहले यदि आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत तत्काल मिल जाए। दोस्तों ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, ईगल यानी बाज, दोस्तों इसका जीवन अपने आप में एक अनोखा है। दोस्तों ये कहानी बहुत कुछ आपको समझाने वाली है, बहुत कुछ आपको देने वाली है। दोस्तों ये बाज, इसकी औसतन उम्र 40 साल होती है, लेकिन अपने ये दर्द सहने की वजह से, अपने हिम्मत की वजह से, अपने लिए कुछ करने की वजह से, दोस्तों उस 6 महीने पेन सहने की वजह से, 6 महीने का जो वो दर्द सहता है उसकी वजह से ये 70 साल जीता है। इसका एक जन्म 40 साल का पूरा हो जाता है। दोस्तों इसकी कहानी कुछ यूं है, जब ये 40 साल का हो जाता है दोस्तों तो इसके उड़ने की शक्ति ख़त्म होने लगती है। पंख जो हैं काम करना बंद कर देते हैं, चोंच आगे से, इसकी जो चोंच होती है आगे से बंद होने लगती है, और दोस्तों पंख भी मोटा होने की वजह से चिपकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये हार नहीं मानता, इसकी कहानी यहां पर रुकती नहीं है। दोस्तों ये इस 40 साल के बाद, जब अंतिम 39 साल के बाद 40वां साल चलता रहता है, तो दोस्तों ये उड़कर जब इसकी चोंच बंद कर देती है इसका काम करना, तो दोस्तों ये उड़कर उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है। जहां दोस्तों उस एरिया की जो सबसे ऊंची पहाड़ी रहती है, ये वहां चला जाता है उड़कर, और वहां पर उस पत्थर पर, उस पहाड़ी पर, चूंकि इसके पंख चिपकने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, और इसकी चोंच भी जो आगे से नुकीली होती है वो सिकुड़ने लगती है, चिपक जाती है, तो ये अपना शिकार नहीं कर सकता। इसके पंजे जो हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, पंजे मुड़ जाते हैं, तो ये क्या करता है, वो सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ प्रस्थान कर देता है और उड़कर वहां पहुंचता है। और उसके बाद ये इस चोंच को तोड़ने का प्रयास करता है, उस पर पत्थर पर बार बार मारता रहता है, बार बार उस अपनी चोंच को ठोकर मारता है। दोस्तों पेन बहुत होता है, निश्चित है पेन बहुत होगा। पत्थर में बार बार जब चोंच को मारेगा तो पेन तो होना ही है, दर्द बहुत होता है, लेकिन दोस्तों इसे तो 30 साल और जीना होता है। ये पेन सहने की जो इसके अंदर शक्ति है, जो इसके अंदर क्षमता है, जो सहनशीलता है, उसी की वजह से ये 30 साल और जीता है। दोस्तों बार बार पत्थर पर अपनी चोंच मारता रहता है और मारता ही जाता है, जब तक कि वो चोंच टूट नहीं जाती। दोस्तों ब्लड निकलता है, खून निकलता है, पूरी तरह से थक जाता है, पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है बार बार चोंच मार के, लेकिन आखिरकार ये चोंच को मार के पत्थर पर तोड़ देता है। दोस्तों उसके बाद ये अपने पंजों को उस पत्थर पर रगड़ना शुरू करता है, पत्थर पर बार बार पंजों को रगड़ता है, एक एक करके सारे नाखून को तोड़ देता है। दोस्तों चोंच तोड़ने के बाद इतना असहनीय दर्द होता है, लेकिन उसके बाद भी ये दर्द सहता है। इसे तो आगे के लिए करना रहता है काम,
इसे भविष्य के लिए, जो आने वाले 30 साल हैं उसके लिए कुछ करना है। दोस्तों ये चाहे तो वहां पड़े पड़े मर सकता है, मरने का इंतजार कर सकता है, चाहे तो ये मरने के लिए वहां से गिर सकता है या कहीं और किसी तरह से खुद को मिटा सकता है। लेकिन दोस्तों ये वैसा नहीं करता, ये उड़कर उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है, अपने चोंच तोड़ देता है, अपने पंजों को लहूलुहान कर देता है और तब तक रगड़ता है, रगड़ता ही रहता है, रगड़ता ही रहता है, जब तक कि इसके चोंच और पंजे को तब तक रगड़ता है जब तक पंजे टूट नहीं जाते। चोंच जब तक टूट नहीं जाती तब तक ये अपने पंजों को रगड़ता रहता है, चोंच को बार बार उस शिला पर मारता रहता है। और दोस्तों अंततः जब इसकी ये इस प्रक्रिया से गुजरता है, ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो दोस्तों 6 महीने के असहनीय, और हाँ दोस्तों उसके बाद ये अपने पंखों को खुद ही तोड़ देता है। जो इसके सबसे अच्छे पंख होते हैं उन्हें शिला में लड़ा के, शिला में रगड़ के नोच डालता है, खुद ही अपने पंखों को भी तोड़ देता है दोस्तों। और पंखों को तोड़ने के बाद जो 6 महीने का प्रोसेस होता है वो असहनीय दर्द देता है दोस्तों। पूरी तरह से इसका शरीर लहूलुहान हो जाता है, पूरी तरह से ये शक्ति विहीन हो जाता है, असहनीय दर्द होता होगा। आप सोचिए, चोंच तोड़ता है, नाखूनों को तोड़ देता है, पंजों को तोड़ देता है और अपने पंख को तोड़ देता है, क्योंकि अब इनको ना तोड़ता तो जो आने वाले 30 साल हैं वो उसे ना मिलते। दोस्तों उसके बाद 6 महीने बाद इसका पुनर्जन्म होता है, अलग पंख, चोंच और सारे नाखून, पंजे फिर से उगते हैं और दोस्तों ये फिर से और 30 साल जीता है। दोस्तों इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आएंगी जब हमें आहुति तो देनी होगी। अगर आप आहुति देने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे भाइयों एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप आहुति देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी का भी एक प्रोसेस है। हम जो है 40 साल तक, जब तक हमारी यंग अवस्था रहती है, तकरीबन 16 के बाद, 18 के बाद पकड़ लीजिए आप, 18 के बाद जो हमारा 40 साल तक, ये 22 साल का जो प्रोसेस होता है ना, इसी 22 साल में हमें सब कुछ करना होता है। इसी में हमें सब कुछ करना होता है। इसी में यदि हमने अपने जीवन को संवार लिया तो हमें असहनीय दुख नहीं झेलने पड़ते। और दोस्तों अगर हमने इस बाज की तरह अपने आप को उस लायक बना लिया तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी भी नेक्स्ट 30 ईयर के लिए बहुत कुछ दे जाएगी। दोस्तों ये एक सच है, ये एक फैक्ट है, ये आप मत समझिएगा हमने आपके जीवन के लिए इस चीज़ को बताया है, ये वास्तविकता है। इस सारी प्रोसेस से बाज को वास्तव में गुजरना ही पड़ता है। इसके लिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी, परिस्थितियों को काबू में करना होगा, हालात को अपना गुलाम बनाना होगा। दोस्तों यदि आप हालात को अपना गुलाम बनाएंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। ये डायलॉग है, सच भी है अनिल कपूर जी का, कि यदि आप परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाएंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, यदि आप परिस्थितियों के गुलाम बनेंगे तो दुनिया आपको कुत्ता समझकर लात मारेगी। ये एक फैक्ट भी है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ी सी सहन शक्ति, परिस्थितियों की सहने की शक्ति बाज से सीख लीजिए। और दोस्तों अपने काम में जो आपका ये 18 से 40 साल तक की एज का दायरा है, इसी में सब कुछ करने की कोशिश करिए। इसी में आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना है, इसी में आपको परीक्षा भी देनी है, इसी में आपको शादी भी करनी है, इसी में आपको प्रेम भी करना है, इसी में आपको ज़िंदगी के मज़े भी लेने हैं और दोस्तों इसी में आपको कैरियर भी बनाना है। दोस्तों थोड़ा कठिन है लेकिन करेंगे तो सब कुछ, असंभव भी
संभव हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।